नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत सारे प्रश्न आपने किए हैं और एक एक प्रश्न को लेके और प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को मैं बताऊंगा। काफ़ी प्रश्न हैं, इसलिए और कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं करते हैं, सीधा प्रश्नों पे जाते हैं। आप लिखते हैं आईएएस की तैयारी की है, आपने 4 बार मेंस की परीक्षा दी है परंतु सफलता नहीं मिली है। आप उसका कारण जानना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, ये इसके अधीन रहते हैं। जब भी ये थोड़ा भी अनबैलेंस रहे और किसी पर्वत की ओर देखे, जैसे वर्तमान में ये शनि की तरफ देख रहा है, तो सफलता मिलने के चांस थोड़ा कम होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि सफलता ना मिले, क्योंकि बृहस्पति पुष्ट है, सुंदर है, केवल शनि की तरफ देख रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज है, ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का भाग भी सूर्य का पर्वत है, जो सरकार का कारक माना जाता है और आपके जीवन में यश की प्राप्ति करवाता है, प्रसिद्धि दिलाता है और कहीं ना कहीं सफलता का सूचक माना जाता है। यहाँ पे इसमें हल्का दोष है, लेकिन ऐसा है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद सफलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपकी हथेली में, यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आप अपने जीवन काल में कुछ भी कर लें, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ, शुरुआती दौर में भले ही आपको ज़बरदस्त सफलता मिले, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ असफलता में बदल जाएगी और आपके पास सारा कुछ होते हुए भी अभाव की स्थिति रहेगी, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। इन वजहों से आईएएस की जो परीक्षा है आप उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उसमें आप सफल नहीं हो पाए हैं, एक्यूरेट यही है, ठीक। अब आप लिखते हैं कि 2012 में भाई के नाम से ईंट भट्टा व्यापार किया, काफी सफलता आपको मिली, करोड़ों में आपको इसका फायदा हुआ। लेकिन 2016 में नोटबंदी के बाद से अभी तक 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब इसमें ये आप जानना चाहते हैं कि ये नुकसान क्यों हुआ है, ये फायदा किस वजह से हुआ है। शायद आपका कहने का मतलब ये है। मैं एक एक चीज दिखाता हूं आपको। यहां पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है, ये जो सूर्य का आपका पर्वत है, इसमें देखेंगे एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस प्रकार से है। और उस समय देखिएगा, ये है बन रहा है आपकी हथेली में, ये बन रहा है आपकी हथेली में और ये बन रहा है आपकी हथेली में, ठीक है। और यहाँ पे ये हृदय की रेखा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है और ये कहीं ना कहीं त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। ये पद्म का साइन है और ये वर्ग का साइन है, ठीक। तो 2012 में सूर्य ने आपका जबरदस्त साथ दिया और उसके साथ साथ देखेंगे तो करियर और धन की रेखा ने भी आपका जबरदस्त साथ दिया है, ठीक। जब ये त्रिभुज होते हैं तो एक चीज यकीनन देखेगा, देर सवेर हो सकती है, थोड़ा गैप हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के पास अपना घर का सुख,
अपनी गाड़ी का सुख मिलता ही मिलता है। ये इसकी पहली पहचान है, चाहे देर सवेर मिल जाए। लेकिन अगर आपकी हथेली में सूर्य पर त्रिभुज बन रहा हो, स्वतंत्र हो, ये उस टाइम स्वतंत्र था, अब इसमें रेखाओं का जाल बन गया है। आप ध्यान से देखिएगा तो इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। इसको ठीक करेंगे तभी जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। ये एक्यूरेट है। अब मैं बहुत ज़्यादा समझाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो कई घंटों की बन जाएगी, तो इसलिए मैं सार रूप में आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा, सूर्य पर्वत पर कभी भी त्रिकोण का निशान होता है तो व्यक्ति को ये हमेशा बुद्धिमान बनाता है, अच्छी सोच विकसित करता है, अच्छी जो है नॉलेज विकसित करता है, अच्छी समझ विकसित करता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कला का पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस त्रिभुज का निशान का होने का मतलब है व्यक्ति अपने जीवन काल में धनढ़ होगा, बहुत पैसे रुपये वाला होगा ये, और कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। करोड़ से नीचे व्यक्ति के पास नहीं रहता है, ये एक्यूरेट है। ठीक। अब चाहे आप जो है पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाते हैं। ये एक्यूरेट है। अब उसके साथ साथ जो है भाग्य रेखा इस प्रकार से साथ दे रही हो तो निश्चित रूप से जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें स्थायित्व तो बहुत अच्छा होता है। अब यहां पे देखिएगा दूसरा क्या है, दूसरा यह है पद्म का साइन। ठीक। पद्म का साइन कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जॉब में बहुत ज्यादा तरक्की करता है, राइज करता है। जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति अपना करियर बनाता है उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है। जीवन में विदेश में यात्राएं करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलता है। बहुत सारे बहुत प्रतिष्ठित लोग समाज में जो अपनी कुछ छाप रखते हैं, अपना कुछ वर्चस्व रखते हैं, कुछ बड़े पदस्थ होते हैं, ऐसे जातकों को मान सम्मान की नजरों से देखते हैं। ठीक है ना, ये इस चीज को दिखाता है। अब ये वर्ग का साइन होना बताता है, प्रैक्टिकल रूप में देखेगा ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से उत्कृष्टता हासिल करेगा, व्यापार के माध्यम से अपनी पहचान बनाएगा, अपने को ब्रांड बनाकर निखारेगा, और व्यापार के कारण ही ऐसा व्यक्ति जाना जाएगा। ठीक। लेकिन अब नुकसान क्यों हुआ है, अब ये देखेगा, दो तीन चीजें हैं। ठीक है ना, क्यों आपने कमाया है ये मैंने बता दिया है, और आगे भी इसका फायदा जबरदस्त रूप में उभरेगा, आगे के लिए बता रहा हूं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहले आगे की बात करते हैं। ठीक है ना, अभी क्या है कि इसमें ये सारी रेखाएं हैं, वैसी है, नेचुरल है, लेकिन इसमें आप देखेंगे पूरे में जो है जाल बन गया है, इसको डिस्टर्ब कर लिया है इसने। अब वर्तमान में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले वर्तमान को देखें। जब भी सूर्य में आपकी अच्छी रेखाएं हों, अच्छे चिन्ह उपलब्ध हो रेखाओं से बनी हुई है, और उसमें नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़े, तो क्या स्थिति आती है कि ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन प्रयासों में पूरी सफलता की उसको प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीजें निखर कर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में वो विस्तार,
वो फैलाव, वो नाम, वो यश आपको नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, या जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार की तरफ गए हो। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो या किसी और काम के लिए प्रयास कर रहे हो, तो वो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से कभी भी आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है? प्रैक्टिकल रूप से समझिएगा, जरा ध्यान दे के जो भी वीडियो देख रहे हैं देखिएगा। जब सूर्य खराब होता है, इसका मतलब है कि काफ़ी लंबे समय से आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो बैलेंस नहीं है, और उसके कारण आपका जो शरीर है, उसके जो शारीरिक तत्व चक्राज है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये उस उत्साह को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। जो ऊर्जा जीवन में होनी चाहिए, उस ऊर्जा को सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ठीक। और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा जो लाभ की प्राप्ति होती है, जो चीज़ों में विस्तार होता है, जो फैलाव होता है, जो व्यक्ति का नाम और यश एक स्टेबल रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, और आर्थिक स्थिति व्यक्ति की कमज़ोर होती है, नेगेटिव अवस्था में पहुंच जाती है। ये इस चीज़ को दिखाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले कोशिश करें कि आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं सुधर जाए, मेंटेन रहे। दूसरा, इसके लिए एक खास उपाय होता है दिव्य सूर्य क्रिया। ये विशेष समय पे की जाती है, विशेष तरीके से की जाती है। बहुत सरल है, आप कहेंगे यार ये कोई चीज़ है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जबरदस्त पड़ता है। उस क्रिया को करने के कारण या करने से हमारे जो अष्ट चक्रों से निर्मित शरीर है, उसमें 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होता है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाते हैं। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। और अगर आपने सूर्य को कर लिया तो 2-3 चीज़ें घटित होंगी। एक तो क्या होगा, इस त्रिभुज की वजह से आपका जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत स्थिति में आप आ जाएंगे। करोड़ों के जो है धनाढ्य लोगों में से आपकी गिनती होगी। दूसरा क्या होगा कि इसकी हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप चाहे जॉब करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे कुछ और काम करें, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और जीवन में स्थायित्व आएगा। तीसरा क्या होगा कि आप चाहे कुछ भी सोच ले और काम करने के लिए, उनमें ज़्यादा फायदा नहीं, व्यापार में ही आपको जो है दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, ठीक है ना। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने जीवन काल में जो है इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर लेंगे, सूर्य को ठीक कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे अचानक जो है आपको जो हम कहते हैं हानि की स्थिति कैसे आई, 2-3 चीज़ों से आप देखेंगे। अचानक आपकी हथेली में ये तो वो है, ये जो है ना, ये ईंट भट्टे का, जो रेता का, जो है अन्य चीज़ें हैं मंगल से संबंधित, उसमें फायदा देने वाली चीज़ है। ये राहु की स्थिति नहीं है, इसने फायदा पहुंचाया है। लेकिन आप देखेंगे
इस तरह से जो है रेखाएं उभर आई हैं ये, और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जीवन पर पड़ा है। ये जो चीज़ें हैं इन्होंने आपको नुकसान में डाला है और कहीं ना कहीं जो है आपको कर्जे में डाला है। ये नेगेटिव जो ऊर्जा है इसका प्रभाव जीवन के 5 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये अशुभ चिन्ह माना गया है हथेली में, ठीक है ना। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने बहुत ज़्यादा आने बैठ जाती हैं, जीवन उलझन में चला जाता है। आप कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं, आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होती है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। इसका दूसरा प्रभाव आपकी रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती है, आपको उस चरम सुख का भोग नहीं करने पड़ता है, नहीं मिल पाता है। यदि शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चने बहुत ज़्यादा आती है, शादी बहुत लेट होती है, कभी कभी तो जो है रिश्ता बस बना बुना रिश्ता जो है आपका निकल जाता है, आपको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज लाइफ जो है ठीक से नहीं चल पाती है। ये रिश्तों पे बड़ा प्रभाव देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। हमेशा ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर धकेलती है, आर्थिक रूप से बीमार करती है, ठीक है ना। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार की संभावना ज़्यादा रहती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। लोग ऊपर बढ़ते हैं, आप नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। माने जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपके शानदार जीवन को उसमें उस गर्त में समाहित करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने की कोशिश करता है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने इसी दोष को खत्म करना है। हथेली में जो ये दोष आपका आया है, ठीक, इसको खत्म कैसे करेंगे देखिएगा। कुछ नहीं करना आपने, कुछ दिनों की मैं एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया आपको दूंगा, ठीक है ना। आप रोज स्नान करते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया है वनस्पति स्नान। कुछ वनस्पति द्रव्य डाले जाते हैं, छोटी सी प्रक्रिया होती है, उसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब क्या 3 क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं जो आपके जीवन को एक दिव्य और एक भव्य बनाएगा। क्या क्या दूंगा, सबसे पहले स्नान से शुरू करेंगे, वनस्पति स्नान मैं दूंगा। उसके बाद वनस्पति स्नान करने के बाद आपके चक्राज को मजबूत करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। उसके बाद आपके पंच महाभूतों से जो शरीर बना हुआ है उसमें जो पंचकोश हैं, 9 द्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन सब को बैलेंस करने के लिए एक प्रकार का प्राणायाम दूंगा, मेडिटेशन, ठीक है ना, योगा। ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम आएगा, ठीक है। अब आपने लिखा है तीसरा प्रश्न, क्या लिखते हैं आप, कई सारे दोस्त आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हैं, राजनीति में मेरी काफी रुचि है और मन भी है, उसमें सफलता कैसी रहेगी। अब वर्तमान स्थिति देखें कम से कम 2.5 वर्षों तक की, तो 4 ग्रह राजनीति में सफलता के लिए मजबूत स्थिति में चाहिए और उनमें सबसे पहला होता है आपका मंगल। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका ये मंगल तो थोड़ा सा जो है आप देखेंगे तो रेखाओं के जाल से बना हुआ है, तो इसमें नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा ज़्यादा रहेगी जीवन में। अभी 2.5 से 3 वर्ष तक 100% रहेगी और कभी कभी निर्णय लेने की ताकत में कमी रहेगी।
तय नहीं कर पाएंगे किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए और क्या वास्तव में करना चाहिए। ठीक है ना। अगर शारीरिक प्रभाव इसका पड़ता है जीवन पर, तो ये नेत्र रोग दे सकता है, मानी चश्मा वगैरह लग सकता है। कई बार शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, ज़्यादा बिगड़ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या बना सकता है। ठीक है ना। और प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ा जो है नुकसान करा सकता है। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, तो इन चीज़ों से आप बच पाएंगे। ये मंगल बहुत अच्छा है आपका। तो ये तो बहुत सुंदर है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ ये आपका मंगल है और राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा होता है आपका बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति भी बहुत अच्छा है राजनीति के लिए। कुशल प्रशासक के गुण हैं व्यक्ति के अंदर और कहीं ना कहीं राजनीति में सफलता की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दो ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। तीसरा ग्रह है आपका सूर्य। सूर्य में निशान बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य जो है नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित है और सूर्य ही सरकार का कारक है। सूर्य के कारण देखें तो राजनीति में अभी कम से कम 3 से 3.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा फायदा देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चौथा देखें चंद्रमा। चंद्रमा भी आपका लगभग 50-50 है, बहुत अच्छा है। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, आपकी सफलता बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। मेन जो दो चीज़ है, सूर्य यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित है और पूरे जीवन के सारे ग्रहों पे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये उस स्तर पे पहुँचते पहुँचते रुकावट डाल सकता है। आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, धन हानि हो सकती है। तो अभी अगर मैं कहूँ तो 70% संभावना अच्छी है, लेकिन 30% का रिस्क ना लें अभी, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप व्यापार में ही ज़्यादा ध्यान दें और 3-3.5 वर्षों के बाद दोबारा अपनी हथेली का अवलोकन करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब आप लिखते हैं कि ईंट भट्टा कपड़े टी शर्ट की फैक्ट्री आज भी चल रही है, परंतु लाभ की स्थिति नहीं बन रही है, जबकि और दोस्त ईंट भट्टे से करोड़ों में कमा रहे हैं। दो चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें, क्यों लाभ की स्थिति नहीं बन रही है। एक तो देखो, किसी भी व्यापार को, नौकरी को प्रोग्रेस में लाने के लिए इसमें सूर्य का अहम रोल होता है। ठीक है ना। और दूसरा, इसमें शुक्र का भी अहम रोल होता है। बुध तो है ही, और बुध में जो लकीरें हैं वो बहुत अच्छी हैं। मनी व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत शानदार है और वाणी की ताकत बहुत अच्छी है व्यक्ति की। इस कारण व्यक्ति जो है सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। 2-4 भाषाओं का ज्ञाता भी है, बोलना नहीं भी जानता होगा तो समझना जानता है। और व्यक्ति का बुढ़ापा ऐसा रहेगा कि अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा हमेशा, इसका लाभ व्यक्ति को होगा। तो ये तो बहुत अच्छे है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपको लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। और दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। इसके दो ही कारण आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब जबकि कपड़ों का व्यापार आपका शुक्र बहुत अच्छा स्थिति बता रहा है और जो ईंट भट्टे का व्यापार है वो आपका बाहरी मंगल बहुत अच्छा बता रहा है, जो उच्च मंगल है। लेकिन इसके कारण उसमें थोड़ा सा जो है कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का मैं उपाय दे दूंगा। अब आप लिख रहे हैं 13 साल से रिलेशन में हो, शादी नहीं हुई, काफ़ी अड़चने आ रहे हैं, लड़की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। अब अड़चने क्यों आ रहे हैं? मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, नेगेटिव ऊर्जा के कारण रिश्तों में जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, अड़चने आती है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी आ जाती हैं।
अब यहाँ पे दूसरा क्या है, बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ देखता है तो शादी होने में लेट होती है, और इन रेखाओं को जितनी रेखा काटती है ये अड़चनों को दिखाती है। ठीक है ना, इसके लिए भी मैं उपाय दूंगा, और भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो अगले साल के मिडिल तक अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो आपका रास्ता कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक, अब छठवां प्रश्न आप लिखते हैं, अभी कर्ज की स्थिति भी बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि इस चीज को देख के मैंने पहले ही बता दिया है कि कर्जा निश्चित तौर पे होगा। आप लिखते हैं, कॉपर से संबंधित पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहा हूं। मैंने पहले बता दिया है, पार्टनरशिप में आपका व्यापार अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां तक कॉपर की बात करें, सूर्य हल्का धुंधला है, सूर्य को मजबूत करें, और इंडिविजुअल अगर आप कॉपर का व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। आठवां आप लिखते हैं, ईंट भट्टा वो फैक्ट्री में अपने नाम करा लो तो फायदा होगा। निश्चित तौर पे होगा, आप जितना जल्दी हो सके अपना नाम करवाइएगा, और धीरे धीरे आपको जो है अच्छी पोजीशन मिलेगी, इसी में आप अपना नाम कमाएंगे। राजनीति में 9th क्वेश्चन है आपका, राजनीति में कई ऑफर आ रहे हैं। जिन लोगों से मिलता हूं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, मेरे कई IAS IPS दोस्त बन रहे हैं। राजनीति में निश्चित ही आपका ऑफर आ रहे हों, लेकिन अभी सफलता उस स्तर की नहीं है, तो अगर उसमें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा हो, पैसा लगाना पड़ रहा हो, तो उस तरफ ना जाएं। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। और जहां तक दोस्तों की बात है, आपकी वास्तव में मंगल रेखा बहुत अच्छी है, तो ऐसे में लोगों का सहयोग व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। दूसरी बात होती है, ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत अच्छा सिग्नल ये है, और ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी रहती है अगर वो समझ पाए तो। ऐसे लोगों के अंदर अच्छी प्रतिभा रहती है, तीव्र बुद्धि रहती है, इनके अंदर सोचने और समझने की ताकत भी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी रहती है। और ऐसी स्थिति आती है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लें, कोई निर्णय ले लें, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इसका लाभ आपको होगा, ये दिखाई दे रहा है। और इस लकीर की वजह से एक चीज आपके जीवन में रहेगी। आगे आप अगर देखें 42वें वर्ष के मिडिल से या 43वें वर्ष से, यहाँ पे शानदार दिखाई दे रहा है 43 ईयर से 43वें वर्ष से आप देखेंगे आपका भाग्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका होगा। निश्चित रूप से ऐसा भाग्यशाली जीवन जिएंगे कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, आपका 10वां सवाल है, आगे के जीवन में सफलता कैसी रहेगी और जीवन कैसा रहेगा। देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है। आगे जीवन में सफलता कैसी रहेगी इसके लिए देखिएगा, पहले करियर और धन के मामले में देखें तो यहाँ पे करियर और धन की मामला देखें तो धीरे धीरे आपकी रेखाएं विकसित हो रही हैं। तो आप देखें 43 ईयर से धन में और करियर में दो तरफा जो है लाभ दिखाई दे रहा है, जो आपके जीवन काल के यहाँ पे अगर बात करें 55 ईयर तक स्पष्ट स्थिति दिख रही है कि 43वें वर्ष से आपका करियर और आपका धन का मामला स्थायित्व स्थिति में आ जाएगा, और 55 ईयर तक आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी करियर की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रूप में आएगी। एक दूसरा, आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा होगा, फिर 57 ईयर से चीज़ें बेहतर हो रही है। ठीक है, लेकिन 3 चीज़ों से बचें। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, दूसरा उतावलेपन में कोई बड़ा डिसीजन न लें, तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। अगर इनके चक्रव्यूह में आप फंस गए तो ये जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष दिलाएगा, धन हानि भी कराएगा,
और व्यापार जो आप कर रहे हैं बड़ा सोच समझ कर करें। अगर आप 3 चीज़ों के उसमें फंस गए तो व्यापार में नुकसान होगा। और पार्टनरशिप में व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। 43 ईयर से बहुत अच्छी स्थिति धन कमाने की पुनः बन रही है। और 56 वर्ष की आयु के बाद फिर से बहुत अच्छा समय, दोबारा भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है। इसकी संभावना उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लिखते हैं, अभी जो कर्ज की स्थिति है उससे निकलने के उपाय भी अवश्य बताइए। यकीनन मैं जो है आपको उपाय व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 12वां प्रश्न आप लिखते हैं, आत्मविश्वास बहुत है परंतु अभी तक जीवन में आशा अनुसार सफलता नहीं मिल पाई है। आत्मविश्वास क्यों है कि आपका दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। सफलता क्यों नहीं मिली है? क्योंकि आपके जीवन में नजर दोष, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत तीव्र रूप में हावी है। ठीक है ना। 13वां प्रश्न आप लिखते हैं, दोस्त बहुत मदद करते हैं, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूं। उसका कारण है आपका मंगल और उस पे बनने वाली मंगल की रेखा। ये रेखा ऐसे ही फल देती है और एक्यूरेट फल देती है। ठीक। 14वां आपका प्रश्न है, मेरा इष्ट देव बताइए। वैसे मैं भोलेनाथ को मानता हूं। यकीनन आपके जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं। भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप जो है हनुमान जी है। और वैसे भगवान नारायण की कृपा भी आपके ऊपर बहुत अच्छा है। तो आप हनुमान जी की पूजा करें और शिव भगवान को मानते रहें, उनकी भी अर्चना करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे लिखा है आपने 15वां प्रश्न, अंदरूनी मंगल पर 2 स्टार साइन, उनका क्या फल मिलता है? लोग कहते हैं करोड़ों में व्यापार होता है, एकड़ों में जमीन आती है। वैसे जमीन काफ़ी है मेरे पास। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार के चिन्ह वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये निष्कृष्ट रेखाएं इसमें हैं। लेकिन इस रेखा की वजह से यकीनन मैं कह सकता हूँ व्यापार तो रहेगा ही रहेगा। और चीज़ें हैं व्यापार के लिए और ग्रह है। लेकिन जमीन जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अब देखा जाए तो मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब वैसे पूरा विश्लेषण हो गया लेकिन थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी जीवन में। एक बात का ध्यान रखें, शनि के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, धन के मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी रह सकती है। इस कमी को नेचुरल तरीके से दूर करने के लिए यहाँ पे नाखून यहाँ तक बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अपना खर्चीला स्वभाव पे जो है थोड़ा रोक लगाएं, नहीं तो बुढ़ापे में जो है धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, इसका ध्यान रखें। सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें रिश्तों के मामले में थोड़ा सा जो है सचेत रहे, रिश्तों का जो लाभ है उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा और इसका लाभ भी होगा।
किसी को बहुत ज़्यादा पैसा उधार ना दे, पैसे आने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे जाके उसमें सफलता मिलेगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और इसका लाभ होगा। अभी करियर और धन के क्षेत्र में जो है ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। 41 ईयर से हल्का फर्क पड़ेगा, 42वें वर्ष से थोड़ा और फर्क पड़ेगा और 43वें वर्ष से पूरी तरह से अस्तित्व की तरफ आने बैठ जाएंगे, जो 55 ईयर तक चलेगा। प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में रहा है, बहुत ज़्यादा प्रारंभिक दौर जो बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उसी के बल पे हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ दिख रही है, अगर हम बात करें तो जो आपका सूर्य का क्षेत्र है और जो आपकी ये रेखा है, ये दोनों अगर चीज़ें बहुत अच्छी रही, आप विधिवत तरीके से चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा हावी रहा तो आपके हाथ में आया हुआ काम भी आपसे छिन जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।